हेलो प्यारे लाल, क्या हाल चाल है भाई? एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाले हैं, जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। जी हाँ, चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण से हमने लिया है। विलोपन विधि हमने लास्ट क्लास में कर ली थी, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। आज हम आपको सिखाने आए हैं मेरे भाई बहुत आसान भाषा में प्रतिस्थापन विधि। जी हाँ, एग्जाम में बिल्कुल 100% आती है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो देरी ना करते फटाफट करते क्लास को शुरू। और भाई आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि अगर थंबनेल देख के क्लिक कर लिया है तो अपने भाई पे, अपने दोस्त पे थोड़ा सा भरोसा रखो और चीजें सीखने को मिलेगी, इतना उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो चलिए, व्हाइट बोर्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यार चले जाओ डिजिटल बोर्ड की आदत मत डालो भाई, व्हाइट बोर्ड वालों से पढ़ लो। आप लोग सपोर्ट करोगे तो हमारे पास भी डिजिटल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते फटाफट करते क्लास को शुरू। तो क्या है मेरे भाई, x माइनस वाई बराबर 2 तथा 4x प्लस 7y बराबर 30 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, आराम से करेंगे, ध्यान से देखना। प्रतिस्थापन का मतलब अदला बदली यानी एक की चीज, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देते हैं, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में बदल देते हैं। समझ आया? समझ आया? करते हैं करके पता चलेगा। देखिए, तो हल देखते हैं यहां पर हम। चलो जी, तो अपने पास समीकरण दो है, एक ये रही और एक ये रही, दो ही समीकरण है अपने पास। तो मैं लिख देता हूं भाई x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण नंबर 1, और ये अपनी 4x प्लस 7y बराबर 30 समीकरण नंबर 2 है। ये हमें दिया हुआ है भाई, ये हमें दिया है, सिंपल है। अब आप किसी भी समीकरण को उठाओ और उससे एक चर का मान निकालो। किसी भी समीकरण को उठानेंगे, चील की निगाह रखना, आपको समझ में आ जाए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो क्या किया मैंने, समीकरण एक से मैं समीकरण एक से लेके चलता हूं। तो समीकरण एक क्या है मेरे भाई, ये रही समीकरण एक कि भाई x माइनस वाई बराबर में 2। यही तो समीकरण एक है प्यारे, यही तो समीकरण एक है। चलिए, अब आप क्या करोगे भैया, किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, एक का मान निकाल लो। तो मैं क्या कर रहा हूं, x का मान निकालता हूं, तो y को उधर भेजना पड़ेगा। तो 2, ये y उधर जाके कैसी हो जाएगी मेरे भाई, प्लस का y हो जाएगी। ये y कैसी हो जाएगी, प्लस का y। समीकरण नंबर 3। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? हमने किसी एक चर का मान निकाल लिया, चॉइस आपकी है, आप y का मान निकालते हो या x का मान निकालते हो। मैंने x का निकाला है, कोई दिक्कत, x का निकाला, 2 प्लस में y माइनस y था, इधर भेज दिया प्लस का y, कोई दिक्कत नहीं होगी दिक्कत। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, ये मान समीकरण 2 में रख दो। देखो, एक के लिए एक को लेके चलना है तो ये मान समीकरण 2 में रखना पड़ेगा, एक को लेके चलना है तो समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं ये मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख रहा हूं भाई, समीकरण 2 में रख रहा हूं, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। समीकरण 2 मेरी ये रही, क्या है मेरी समीकरण 2 कि 4x। अब देखो यहाँ पे x है, x की जगह मैं क्या चिपका सकता हूं, 2 प्लस में y। x बराबर ये, मतलब x की जगह 2 प्लस y रख दो, 2 प्लस में y और प्लस में 7y और बराबर में 30। क्या यहां तक कोई दिक्कत? समझ आया? देखो भाई, जल्दबाजी कोई काम नहीं है कि भैया 5 मिनट में सिखा दूंगा मैं विलोपन विधि, 2 मिनट में सिखा दूंगा विलोपन विधि। देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, बस आपको खाली ऐसे दिखाया जाता है कि यार ये करवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। चीजों को समझने के लिए और समझाने के लिए टाइम लगता है। तो अगर आपके पास पेशेंस है, आपके पास धैर्य है, आपके पास टाइम है चीजों को सीखने का, तो भाई आपको 10-15 मिनट तो लगेगी। ठीक है ना मेरे दोस्त? ठीक है ना? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपके पास टाइम है। अब जहां पे ब्रैकेट है वहां पे मल्टीप्लाई है, जहां पे ब्रैकेट है वहां पे मल्टीप्लाई है। 4 दूनी 8 प्लस 4 की वाई में करेंगे तो 4y और प्लस में 7y और बराबर में 30। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? समझ आ गया? समझ आ गया? चलिए, अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, इस 8 को तो इधर भेज दो, क्यों? क्योंकि खाली नंबर है, खाली नंबर को हमेशा खाली नंबर के पास भेज देंगे। और इन दोनों का चेक करो, कुछ हो सकता है क्या? कुछ हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है भाई। 4y और 7y, 7y 4y कितना हो गया भाई, 11y और बराबर ये हो जाएगा 30 माइनस में 8। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या है क्या? समझ आ गया आराम से? समझ आ गया आराम से? चलिए, तो 11y बराबर में 30 माइनस 8। तो मेरे भाई 11y बराबर में 30 में से 8 जाएंगे तो मेरे भाई 22 बचेंगे। कितने बचेंगे? 22 बचेंगे। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है।
तो y का मान अगर आप निकालना चाहो तो 11 को उधर भेजना पड़ेगा और कहाँ जाएगा, बट्टे में जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में उधर जाके बट्टे में, मल्टीप्लाई में उधर जाके बट्टे में। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो भाई y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, आपकी 2 आ जाएगी y की वैल्यू। y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, आराम से समझ में आ रहा है। देखो यार थोड़ा सा भरोसा रखो, है ना, ये मत समझना कि यार ऐसे ही है, नया चैनल है तो सिखाऊंगा नहीं। भाई पूरी मेहनत, पूरी औकात, पूरी ताकत लगा दूंगा, लेकिन आपकी चीजें इधर जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा सा भरोसा बस, ठीक है, थोड़ा सा वॉच करो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है, समझ में आएगी चीजें, बिल्कुल आराम आराम से बताता हूँ। तो y की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, y की वैल्यू हो गई मेरी 2, ठीक है। अब हमें चाहिए x का मान भी, क्यों, क्योंकि हल करने का मतलब क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हल करने का मतलब ये है कि आपको x का मान भी चाहिए, y का मान भी, यानी 2 चर है ना, तो दोनों चर के मान चाहिए, एक x का भी और एक y का भी। तो ये मान समीकरण 1 में रख दो, ये मान समीकरण 1 में क्यों रखो, आप 3 में रखो, ये मान समीकरण 3 में रख दो मेरे भाई। कहां रख दो, 3 में, क्यों, क्योंकि x पहले से ही मौजूद है यहाँ पे, तो आसानी से मान निकल जाएगा, ठीक है। तो भैया 3 क्या है मेरी, मैं लिख देता हूं कि x, सॉरी ब्लैक मार्कर इस्तेमाल करेंगे, कि x प्लस बराबर में 2 प्लस में y है, यही तो समीकरण नंबर 3 है मेरे भाई। चेक करो मेरे भाई, ठीक है। अच्छा जी, तो x बराबर 2 प्लस में y, भाई y का मान कितना है, 2 है, भाई y का मान कितना है, 2 है, तो भाई x का मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, x का मान आ जाएगा आपका 4। और ये देखो आपके सॉल्यूशन निकल गए, आपके हल निकल गए, यही होते हैं समीकरण के हल। प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल किया है कि भैया एक की वैल्यू निकाली है दूसरे में इस्तेमाल करिए, एक की वैल्यू निकाली है दूसरे में रखिए, इसे ही कहते हैं प्रतिस्थापन। आई बात समझ में, चलिए उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। एक बार नोट करिए, एक क्वेश्चन और करेंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी उस क्वेश्चन से कि यार प्रतिस्थापन विधि इसी तरीके से इस्तेमाल होती है, चाहे दुनिया का कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है। चलिए नोट करिए भाई इसको पहले फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। चले तो बिना देरी करते हुए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, यानी कि सेकंड तरीके से देखी गई प्रतिस्थापन कैसे लगेगी, कैसे इस्तेमाल होगी, और क्लैरिटी आएगी, बस आप थोड़ा सा भरोसा रखिए, ठीक है ना। चलिए तो बिना देरी करते हैं फटाफट, तो मेरे भाई देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, प्रतिस्थापन विधि कैसे इस्तेमाल करनी है दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। आराम से देखिए कि भाई x प्लस वाई बराबर 14 माइनस एक्स सॉरी तथा x माइनस वाई बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखो आराम से करेंगे, इसको भी कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीखना चाहते हो तो आराम से सीखो, तसल्ली रखो, थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। चलिए तो अपने पास दिया हुआ है, हल लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या दिया मेरे भाई कि x प्लस वाई बराबर में 14 समीकरण 1 दे रखी है, और x माइनस वाई बराबर में 4 समीकरण नंबर 2 दे रखी है। यही तो दिया है, यही तो दिया है, हाँ जी। अच्छा जी, अब आप क्या करोगे, किसी भी एक समीकरण को लो, तो हम लोग लिख रहे हैं यहां पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम समीकरण 1 को लेके चलते हैं। तो मेरे भाई समीकरण 1 क्या है, x प्लस में y बराबर में 14, यही तो समीकरण 1 है। हम समीकरण 1 को लेके चलते हैं, किसी भी एक चर का मान निकाल लो आप। तो मैं x का निकालना चाहता हूं, तो x बराबर हो जाएगा 14, इसको उधर भेज दो, माइनस में y हो जाएगा, प्लस का y उधर जाके माइनस y। समीकरण नंबर 3 बन गई मेरे भाई। हमेशा सेम पैटर्न है, इसमें सेम पैटर्न है, कोई बदलाव नहीं है मेरे भाई, कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। हर बार आपको एक की वैल्यू निकालनी है, फिर दूसरे में रख देनी है, ठीक है। चलो जी, तो हम लिखेंगे ये मान समीकरण 2 में, और देखो प्रतिस्थापन है तो यहां पे लिख सकते हैं प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित मतलब प्रतिस्थापन है ना, वही बात है कि रखने पर, बात सेम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा जी करो, रखो, फिर क्या दिक्कत है, जहां पे x है वहां पे आप 14 माइनस वाई रख सकते हैं, जहां पे x है वहां पे माइनस 14 माइनस वाई रख सकते हैं, रखो भैया। तो x यहाँ पे ही है, तो x की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 14 माइनस वाई। बताओ कोई दिक्कत है क्या भाई, x की जगह मैंने क्या लिख दिया, 14 माइनस वाई, और माइनस में ये क्या है अपना y, ठीक है, ये अपना क्या है y, और बराबर में कितना है 4 है। बताओ बात समझ में आ गया भाई, जहां पे x है मैंने ये लिख दिया 14 माइनस वाई, ठीक है, माइनस y का y और बराबर में 4। अब मैं क्या करूंगा मेरे भाई, इसको तो उधर भेज दो, क्योंकि खाली नंबर है, खाली नंबर हमेशा उधर जाएगा। तो देखो इन दोनों कुछ हो सकता है, बोलो बोलो बोलो, हो सकता है कि नहीं,
हो सकता है भाई, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा अपना माइनस का 2y और बराबर 4 माइनस में 14। बताओ कोई दिक्कत है क्या? समझ आ गया? अच्छा y का मान निकालना है भाई, तो y बराबर, तो एक काम करो, माइनस का 2y बराबर में ये कितना कितना बनेगा, कितना बनेगा बताओ? माइनस का 10 बनेगा। ठीक बात है, ठीक बात है। हाँ जी, इधर आ जाओ फिर, y का मान निकालना है, 2 को उधर भेज दो, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 10 और बट्टे में माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, और y की वैल्यू कितनी, 2 पंजे 10, तो मेरे भाई y का मान आ जाएगा 5। बताओ, आसान है ना, बहुत आसान है ना। उम्मीद करता हूं भाई समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लगता है भाई मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी ताकत लग रही है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और जो भी आपका भाई बंधु है शेयर करें वीडियो को, ठीक है ना। हमें भी यार हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है, और अच्छा भी लगता है, क्योंकि हम लोग भी ग्रो करेंगे, आपको फायदा मिलेगा तो हम भी ग्रो करेंगे, ठीक है। चलिए, मैं तो सीधी बात कहता हूँ भाई, ठीक है ना, कोई ये नहीं है कि भैया हमें वो करता है, ये मिलता है, कुछ नहीं भाई, सीधी सी बात है, हमारा चैनल ग्रो होगा, हम भी और ज्यादा बच्चों को पढ़ा पाएंगे, ठीक है, और ज्यादा बच्चों को पढ़ा पाएंगे। चलिए, तो अब ये मान कहां रख दो भाई, ये मान समीकरण 3 में रख दो, ये मान समीकरण 3 में रख दो भैया। तो समीकरण 3 कहां है अपनी? समीकरण 3 ये रही, क्योंकि x का मान आसानी से निकल जाता है 3 में, तो ये है अपनी समीकरण 3, x बराबर 14 माइनस वाई, ठीक है। तो x बराबर 14 माइनस वाई का मान है 5, तो x का मान कितना, 14 माइनस 5 मतलब 9। बताइए, आपका भैया आंसर हो गया। तो आपके हल दोनों निकल गए, y का मान भी निकाल लिया आपने, x का मान भी, और यही होता है समीकरण का हल। कोई दिक्कत परेशानी समझ में आया होगा? तो भाई उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को समझ में आएगा। जो यहाँ तक वीडियो को देखा है, जिसने लास्ट तक देखा है, उसका दिल से धन्यवाद करता हूँ, हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं अच्छे से मैथ्स को सीखना, मैथ्स पे अच्छे से कमांड करना, तो मेरे भाई 0 लेवल से आपको पढ़ा रहे, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर आपका हो गया है, आपका 3rd चैप्टर चलेगा, यानी जिसका ये पार्ट है। इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं सबसे पहले कि जब आप चैप्टर सीखो, जब आप चैप्टर ओपन करो, जब आप चैप्टर शुरुआत करो 3rd वाला, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए इनके थ्रू, इसलिए पहले ये करवा रहा हूं, तब जाके आप चैप्टर को स्मूथली कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग क्लास में। अगर आप भी चाहते हैं पढ़ना, तो 6 से 8 बजे आपकी क्लास चल रही है, आप आ सकते हैं और बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। चलिए मिलते हैं क्लास में, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।